नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज हमारे चेहरे पर अगर आपको खुशी की लकीरें दिखाई दे रही हैं तो वह लकीरें हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक कहीं ना कहीं एक उद्देश्य उनके सामने दिखाई दे रहा है। एक सपने को साकार करने वाली एक छोटी सी चिंगारी दिखाई देने की आज हमें लगता है कि ऐसा आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे। आपको पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के लिए पाठ्यक्रम जारी किया जा चुका है। लेखपाल भर्ती का पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश के राजस्व सेवा मतलब कि UPSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आप जाकर के उसे देख सकते हैं। हम बेसिकली उत्तर प्रदेश के लेखपाल भर्ती के बारे में बताना चाहते हैं। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि भैया सिलेबस बता दीजिए, तो सिलेबस आपके सामने है, आप लोग डाउनलोड भी कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा आपके सामने जो सिलेबस दिया गया है इसमें जो है बिल्कुल वही पुराना सिलेबस है। थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा सा परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा। वो सभी चीजें पढ़ने के बाद आप स्पष्ट कर ले जाएंगे। जो चीजें इसमें सही सही दिया गया है, तो सबसे पहले ये जानिएगा, पेपर जो है 2 घंटे का होगा। पेपर कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा और 1/4 का निगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, 1/4 का निगेटिव मार्किंग होगा और एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, 1 अंक का क्वेश्चन होगा और टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी और टोटल अंकों की संख्या कितनी होगी? 100। मतलब 100 प्रश्न 100 अंक का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है टोटल जो है 25-25 नंबर का कर दिया गया है। जैसा कि पहले भी लोग यही कयास लगा रहे थे कि 25-25 क्वेश्चन ही हर एक सब्जेक्ट का आएगा। 25 हिंदी का है, 25 हिंदी का है, 25 जो है गणित का है, 25 गणित का है, 25 जो है सामान्य ज्ञान का है। ठीक है, 25 जो है सामान्य ज्ञान का है और 25 जो है ग्रामीण परिवेश का है। 25 जो है ग्रामीण परिवेश का है। ठीक है, 25 जो है ग्रामीण परिवेश का है। अब समझिएगा, जो इसमें सबसे बड़ी बात कही गई है वो पाठ्यक्रम में थोड़ा सा पाठ्यक्रम आपके सामने अब आ गया है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भर्ती कब तक आ सकती है, कि मतलब कि इसका अधियाचन, इसका जो विज्ञप्ति है कब तक जारी हो सकता है। तो हमारे हिसाब से आपके सामने 15 दिसंबर से पहले, 15 से 20 दिसंबर के बीच में हम कह सकते हैं, 15 से 20 दिसंबर के बीच में आपके सामने 2 भर्तियां दिखाई दे सकती हैं। कौन कौन सी 2 भर्तियां? बहुत ही बड़ी भर्तियां दिखाई दे सकती हैं। एक तो आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल 100% अब आने की संभावना है, अब आएगी, निश्चित रूप से आनी चाहिए और आएगी। ठीक है, एक तो ये आएगा। उसके बाद एक जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस, क्योंकि ज़्यादा तक कुछ बच्चे जो है उत्तर प्रदेश पेट की परीक्षा नहीं दिए थे, उन्हें इंतजार है उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो 15 से 20 दिसंबर के बीच में आपका जो चहेता विज्ञापन है उत्तर प्रदेश पुलिस, शरीर पर वर्दी धारण करने का जो सपना है, उसे भी 15 से 20 दिसंबर के बीच उत्तर प्रदेश सरकार साकार करने का प्रयास करेगी। और यह चुनावी माहौल है और इस माहौल में भर्तियां देने का काम होता है। सभी पार्टियां करती हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी राज्य की कोई भी पार्टी हो, अपने विधानसभा चुनाव के दरमियान ऐसे कामों करते हैं। ठीक है, आपके सामने ये 2 बड़ी भर्तियां देख सकते हैं और निश्चित रूप से भर्तियां आएंगी। ठीक, चलिए अब इसके पाठ्यक्रम पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, और एक चीज हम बता दें, लेखपाल की परीक्षा में वही व्यक्ति, वही बच्चा जो है बैठ पाएगा जिसने जो है पेट की परीक्षा दिया हो। पेट की परीक्षा अगर आपने नहीं दिया है तो आप लेखपाल की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। और जो अभी तक कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, भैया कटाव कितना लगाया जाएगा, तो हमारे हिसाब से कटाव को कम से कम रखने का प्रयास किया जाएगा पेट के परसेंटाइल स्कोर के माध्यम से। ठीक है, जो जनरल का कटाव बनाया जा सकता है वो 70 to 75 बनाया जा सकता है। ये परसेंटाइल है जनरल के लिए, 70 to 75 बनाया जा सकता है। ओबीसी का जो है 70 to 73, 70 तक बनाया जा सकता है। ठीक है, 71 to 73। और जो ओबीसी का परसेंटाइल बनेगा वही परसेंटाइल जो है आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी बनेगा। समझ में आया? उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो 60 से लेकर के 65 परसेंटाइल तक बनाया जा सकता है। एसटी की बात की जाए तो यह जो है 60 से नीचे रह सकता है, 55 से 60 के बीच में रह सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा जो है परसेंटाइल आपका कट ऑफ नहीं बनेगा, लगभग इतना ही बन सकता है। ठीक है, लगभग इतना ही बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा।
और अगर आपका इतना है, पाठ्यक्रम आपके सामने है, तो मैं आपको बताता हूं ये आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य मौका है। अगर इस बार आप चूक गए तो समझ लीजिए आप अपने जीवन में सबसे बड़ी चूक कर जाएंगे और फिर इतनी बड़ी भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी तक जो लेखपाल भर्ती, इसमें नहीं लिखा गया है कितने पद हैं पूरे विज्ञापन में, मतलब कि पूरे सिलेबस में कहीं पद का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले कैलेंडर के माध्यम से यूपी SSS ने आपको आगाह किया था 7,882 पद है। लेकिन कुछ मंडल के अंतर्गत, जैसे जो कुछ बुंदेलखंड के मंडल थे, कुछ पूर्वांचल के मंडल थे, यहां से जो है वर्गवार रिक्त सूची नहीं भेजी गई थी। ठीक है, जब यहां से सूची भेजी जा चुकी है, यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि भैया 2000 पद जो है ऐड हो सकता है, और जो आपके पदों की संख्या हो सकती है वो मान के चलिएगा 10,000 पद हो सकते हैं। ठीक है, एक 10,000 पद जो है एक बहुत बड़ी संख्या है। मैं मानता हूं कि अगर जो इसमें पढ़ने वाला बच्चा होगा, बेहतर बच्चा होगा, तो वह जो है निश्चित रूप से इसमें नौकरी हासिल करेगा और लेखपाल के सपने को साकार करेगा। लेखपाल की नौकरी आपके कदमों में रहेगी, और अगर 10,000 पद होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों को मौका और मिलेगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, और आप जो है आप अपने सिलेबस को देख लीजिएगा, आपके सिलेबस में क्या क्या है। जो लोग कहते हैं कि भैया टारगेट कितने का बनाए, कि हम जो है टारगेट, देखिए मैं जो है मेरे तैयारी आप कहां से करेंगे उसके लिए हम दूसरा कोई वीडियो बनाएंगे, तैयारी आपको कहां से करना है। अभी आप लोग डायरेक्टली कोर्स के पीछे भागेंगे, कौन यार कोर्स बेच रहा है, कोई सा भी आप कोर्स खरीदेंगे और उसमें लग जाएंगे। ये आपकी सबसे बड़ी भूल आपने पेट में भी किया होगा और यही भूल अभी भी करेंगे। और जो इसका एग्जाम है, मैं आपको बता दूं, एग्जाम जो है फरवरी के लास्ट तक, ठीक है, फरवरी के लास्ट तक 99% संभावना है इसका एग्जाम हो जाएगा। जो आपको मौका मिलेगा, आपको मौका जो है 70 से 75 दिनों का मिलने वाला है। 70 से 75 दिन का मौका मिलने वाला है, और इसी में आपको अपना कलेजा निकाल करके रख देना है अगर नौकरी लेनी है तो। समझ में आया। और जो आपको टारगेट बनाना है, आप किसी भी कैटेगरी के हों, लेकिन टारगेट आप खुद बड़ा बनाइए। टारगेट जो है आपको 85+ का बनाना है, इससे नीचे का टारगेट नहीं बनाना है, क्योंकि यहां से छट करके घोड़े आएंगे, जो रेस के घोड़े होंगे वही यहां पे शामिल होंगे। उन्हीं रेस के घोड़ों में से आपको सर्वश्रेष्ठ घोड़ा साबित होना है, तो आपको जो टारगेट बनाना है वो 85+ का बनाना है। हालांकि कट ऑफ और नीचे जाएगा, उस पेपर के बाद ही इसका निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन आपको टारगेट 85+ ही लेकर चलना है। इससे नीचे का टारगेट आप गलती करेंगे, 85+ का टारगेट लेकर चलना है। ठीक है, सिलेबस यहां पे देख लीजिएगा। सिलेबस हम आपको चर्चा नहीं करेंगे सिलेबस में क्या क्या है। सामान्य हिंदी में ज्यादातर चीजें जो है याद करने वाली हैं, और जो सामान्य हिंदी में चीजें अलंकार नहीं है, रस नहीं है, तो आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है तैयारी में कि सिलेबस आप कितना पढ़ रहे हैं। सिलेबस को कम से कम समझ लीजिए कि आपको मैं बता दूं, जैसे आपको पढ़ना है क्या, आपको समास पढ़ना है। आप डायरेक्टली यूट्यूब पर समास डालिए। यूट्यूब मैं कहता हूं कोई गलत नहीं है। आप हिंदी के लिए कोई किताब आपके पास होगी, लूसेंट होगा, जीएस होगा, कोई भी होगा, लूसेंट होगा, आदित्य पब्लिकेशन होगा, पृथ्वीनाथ पांडे जी का होगा, हरदेव बाहरी जी का होगा, आपके पास कोई भी लूसेंट किताब है हिंदी की, आपको समास पढ़ना है, तो आप एक बार समास को जो है यूट्यूब पर केवल सर्च करिए समास, और समास के हजारों वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। एक बेहतर वीडियो जो आपको लगे उठा करके समाज को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद किताब से प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं पर आपको कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप ऐसे तैयारी करेंगे तभी जाकर के सफलता मिलेगी, नहीं तो जो भी, अब देखिए 70 दिन का समय है, इतना भारी भरकम सिलेबस है, कोई आपको 2-3 बार इसे रिवाइज करा सकता है। एक आप ही हैं जो इसे रिवाइज कर सकते हैं 4-4 बार। मैं कहता हूं अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा, जितना सिलेबस है, जब तक परीक्षा होगी तब तक 4 बार घोल करके पी सकता है। ठीक है, केवल आपके मन में जीतने का एक जुनून होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए कि कुछ कर जाएं जिसे एक नाम बन जाए। और तब तक आपका नाम नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, तब तक आपका नाम नहीं बनेगा जब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप कितनों भी बड़े बन जाएं, लेकिन जब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे तब तक आपका नाम नहीं बनने वाला है। और एक बार करके दिखा दीजिए, इस बार मौका है। अंक गणित की बात की जाए तो अंक गणित में रेखा गणित, अंक गणित और बीज गणित तीनों है। बीज गणित में बहुत ज़्यादा सेशन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, पिछली बार भी बना था। ठीक है, इस सिलेबस को हम जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। हालांकि सबके पास चला गया होगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है NITIN नितिन, इसके बाद सर लिखा गया है, उसके बाद 4 है, उसके बाद U लिखा गया है। यहां पे आप देख सकते हैं,
ठीक है। हालांकि जितने भी एक्टिव बच्चे होंगे सब लोग देख चुके होंगे हमारे वीडियो बनाने से पहले। एक बच्चा हमसे पूछ रहा था भैया समसामयिक घटनाएं नहीं है समसामयिक घटनाएं। सामान्य ज्ञान में पहला चीज आप देखेंगे सामान्य विज्ञान, उसके बाद लिखा गया राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो करंट अफेयर आपको 100% ध्यान देना है। आपको मैं बता दूं करंट अफेयर का कम से कम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का देखने को मिलेगा, उससे कम नहीं। ठीक है। उसके बाद एक बच्चे ने कहा उत्तर प्रदेश स्पेशल, तो इसमें है ही नहीं। आप जब नीचे जाएंगे उसमें नीचे लिखा गया है अभ्यर्थियों से विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, जननांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। अर्थात उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है उत्तर प्रदेश स्पेशल का। तो आप लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पर भी ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल पर भी थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको होनी चाहिए। और बेसिकली उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी आपको ग्रामीण परिवेश में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसा कि पिछले बार 2015 में देखने को मिलेंगे, और सामान्य जानकारी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल समझिएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल आपका 15 नंबर का माइलेज लेके चलेगा। 15 नंबर आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल का देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावना है ग्रामीण परिवेश और उसे मिला करके। ठीक है। और ग्रामीण परिवेश के लिए जो बुक आप लोग पूछ रहे हैं, अरिहंत की बुक बेस्ट है। अरिहंत की बुक अच्छी है ग्रामीण परिवेश की, हमारे हिसाब से आप ले सकते हैं अरिहंत की बुक। दूसरे नंबर पे हम जो है आपको युक्ति पब्लिकेशन का भी बता सकते हैं कि आप उसे भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा जैसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर से प्रारंभिक ज्ञान की जानकारी आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, प्रथम भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो नॉर्मल जो जानकारी होती है, सामान्य जानकारी, आप लूसेंट के कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं और कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। अगर आपने ट्रिपल सी अगर आपने नहीं किया है तो ट्रिपल सी का फॉर्म डाल दीजिए। शायद अब मौका आपको ना मिल पाए, जो ट्रिपल सी नहीं किए हैं शायद उन्हें मौका ना मिल पाए। लेकिन इसमें जो है जब कंप्यूटर, मेरे हिसाब से मैंने तो जो पहले जो जानकारी मिली थी, ट्रिपल सी अगर नहीं है तो आप जो है परीक्षा नहीं दे पाए, मतलब कि आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो इसमें नीचे लिखा गया है कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, इससे हम 5% यह भी उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है ट्रिपल सी न मांगा जाए। लेकिन 95% उम्मीद है कि ट्रिपल सी मांगा जाएगा। 95% उम्मीद है कि ट्रिपल सी मांगा जाएगा। ठीक है। अगर अब आपके पास भाई साहब ट्रिपल सी नहीं है ना, तो आप लेखपाल 5% उम्मीद है कि आप बन पाएंगे, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस के छात्र भी तैयार रहिए बहुत ही जल्द। जिस तरीके से लेखपाल के छात्रों के सामने एक चिंगारी दिखाई दी है, एक आशा की किरण दिखाई दी है लेखपाल बनने का। और मैं आपको बता दूं, जो प्रमोशन की बात करते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल में क्या होता है ना, आपकी उम्र अगर 22 साल है और इस एज में अगर आप लेखपाल के पद पे ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो आप आगे कोई नौकरी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं 40 से 45 वर्ष के भीतर आप जो है कहीं ना कहीं नायब तहसीलदार के पद तक पहुंच सकते हैं। नायब तहसीलदार के पद तक पहुंच सकते हैं अगर कोई बच्चा जो है 22 साल की एज में लेखपाल हो जाता है। 20 साल के अंदर आप नायब तहसीलदार बन सकते हैं। और अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो यहाँ पे आपको मौका मिलेगा, बेहतर तरीके से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, सुधार सकते हैं। एक बेहतरीन मौका है। हम तो कहेंगे भाई आप लग जाइए, दिल दिमाग हर एक चीज लेखपाल पर केंद्रित कर दीजिए। एक बार में एक ही टारगेट आपको लेना चाहिए। अगर आप पुलिस की टारगेट लेते हैं तो पुलिस की तैयारी करिए, अगर आप लेखपाल का टारगेट लेते हैं तो लेखपाल पे। जो सबसे बड़ी बात है ना आपके जीवन में, अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हम बताते हैं सफलता का मूल मंत्र क्या होता है। जीवन में सफलता का मूल मंत्र होता है अपने ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए। जिस दिन आपको अपने ऊपर विश्वास होने लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, उस दिन दुनिया की पूरी ताकत आपके विपक्ष में हो जाएगी, तो आप जरूर कर पाएंगे। अगर आपके दिल में थोड़ी सी कसक होगी कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं पीछे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, सत्य को स्वीकार करिए, गलती को स्वीकार मत करिए। ठीक है। सत्यता हमेशा उच्च होती है, सत्यता की पराकाष्ठा होती है, उसे ही स्वीकार करके लेखपाल में लग जाइए, हमेशा सत्य की जीत होगी। अगर आप सच्चाई से मेहनत करेंगे निश्चित रूप से 110% आपका जीत होगा। ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक आप इसे पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।